तो बच्चा लोग आज हम कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। ABCD इज रेक्टेंगल PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD DA। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगल हो गया जिसके PQRS मिड पॉइंट्स हैं। हमें शो करना है PQRS इज रोम्बस। तो बेटा जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमने किया है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट क्वेश्चन में कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसके जो मिड पॉइंट्स हैं उसको पैरेलल प्रूफ करना है, बस वही काम करना है। बस उसके थोड़े से स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे, तो वो क्या चीज़ है वो मैं आपको सभी अभी कोई चक्कर नहीं। These are the P, this is the Q and this is the R and this will be the S। इनको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा लाइक दिस। ये थोड़ा सा तो ये हो गया ज्वाइन। अब ये रहा हमारे पास रेक्टेंगल ABCD। AC से एक लाइन खींच दो बेटा। तो सबसे पहले वही स्टेप चलेगा जो हमने पहले किया था, सॉल्यूशन 3। सो विल राइट एज गिवन। गिवन में हम लिखेंगे PQRS आर द मिड पॉइंट। ये सभी मिड पॉइंट्स हैं। टू प्रूव में हम लिखेंगे, देखो आपको क्लियरली बताया हुआ है कि हमें PQRS इज रोम्बस प्रूव करना है। सो PQRS इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ की तरफ चलते हैं, लेट्स प्रूव इट। प्रूफ के लिए सबसे पहले तो हम ट्राइंगल लेंगे ABC। तो लिख लेते हैं यहाँ ट्राइंगल इन ए, ट्राइंगल ABC बाय एम। सबसे पहले ये लिख लेंगे क्या क्या मिड पॉइंट्स हैं। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। ये सभी मिड पॉइंट्स हो गए। देयरफॉर बाय MPT, MPT के जरिए मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय MPT फर्स्ट आई कैन राइट दैट AC इज पैरेलल टू PQ, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग आई विल राइट कि PQ जो होगा वो हाफ AC के बराबर होगा। तो PQ विल बी पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई कैन राइट, दिस इज द नंबर 1। अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फिर से हम ट्राइंगल लेंगे ACD। तो विल राइट इन ट्राइंगल ACD। अब ट्राइंगल ACD में जो है, ऊपर दोबारा दिखाता हूँ, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। S ऑफ साइड E CD रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली वर्ड जरूर डाल देना, ठीक है। देयरफॉर बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम के तहत हम ये लिख सकते हैं कि ये SR, ये जो SR होगा इज हाफ ऑफ AC बाय MPT। SR पैरेलल टू AC। अगर आपको MPT समझना है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा। एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दिस इज नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 ये एक बात तो क्लियर हुई। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये मालूम पड़ गया कि SR AC के भी पैरेलल है, एंड ऊपर हमने दिखाया था कि PQ भी AC के पैरेलल है। तो देयरफॉर SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। तो ये हो गया। अब ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाएं, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने देखो पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया। पैरेललोग्राम से हमने अब कहाँ जाना है, हमने प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस भी होगा। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम, जैसे दिस इज द काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम के साथ वाली साइड्स भी इक्वल कर दो तो वो रोम्बस बन जाएगा। अब हमने बस यही प्रूफ करना है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ एक। लेट्स मेक अ रेक्टेंगल इफ देयर इज अ रोम्बस इनसाइड, नो रोम्बस। ए बी, एक लाइन दी थी PQRS।
अभी हमको करना क्या है, ये तो पुरानी डायग्राम मैंने बनाई है, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं जिनको मैं शेड कर रहा हूँ इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कौन से ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल APS। अब इनसे होगा क्या बेटा, रुको क्वेश्चन कंप्लीट होने दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। APS एंड PBQ, इनमें से पहले तो ये देखो कि AP जो है वो BP के बराबर होगा। क्यों होगा? बिकॉज P इज मिड पॉइंट, P बिल्कुल ही मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के आले दुआले की जो भी दोनों साइड्स होंगी वो सेम होंगी, दैट्स द रीजन। एंड एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। क्यों होंगे बेटा? 90 डिग्रीज, कारण इसका हो गया 90 डिग्रीज। एंड ऑल्सो AS जो है वो BQ के पैरेलल होगा। AS एंड BQ, AS इक्वल टू सॉरी ये नहीं डालेंगे एंड तो BQ। अब इसका क्या कारण है? देखिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल तो सेम होती है, S एंड Q आर बोथ द मिड पॉइंट्स, तो इनकी जो छोटी छोटी साइड्स रहेगी वो भी तो सेम होगी। तो यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। लो बेटा अब हो गया, अब काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं। ट्राइंगल APS विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ बाय साइड एंगल साइड रूल। तो ये कारण हो गया, साइड एंगल साइड रूल हो गया, मैंने ये इक्वल कर दिए। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिख दूंगा PS विल बी इक्वल टू PQ बाय CPC। अब हुआ क्या, देखो ये एक पैरेललोग्राम था PQRS, मैंने दोनों साइड साथ में इक्वल प्रूफ कर दी PS एंड PQ, तो ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। तो सीधा ही लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल PQRS इज अ रोम्बस। तो ये तो बेटा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4।